कहीं न कहीं संहार की स्थिति उत्पन्न हो रही है। तुम अपनी सीमा में ही रहो, नहीं संहार सिर पे नाच रहा है। जय सिया राम, जय श्री राम। जय साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। जो भी अच्छे प्रवृत्ति के लोग हैं, सच्चरित्र लोग हैं, उनके रखवाले स्वयं श्री हनुमान जी। आजकल हनुमान जी के साधकों के लिए एक थोड़ी विस्मयकारी स्थिति पैदा हो गई है, क्योंकि हनुमान जी की जो प्रतिमा है और ख़ास करके जो सिंदूरिया आवरण वाली प्रतिमा है जिसमें चोला चढ़ाया जाता है, उसका रंग बदल रहा है। बहुत सारे ऐसी जगहों से बातें आ रही हैं सामने, कानपुर से, सीतापुर से और जो गाज़ियाबाद का इलाका है यहाँ से भी कुछ ऐसी बातें आ रही हैं सामने, जिसमें देखा गया है कि सुबह जब मंदिर का पट खोला जाता है तो हनुमान जी का के जो अभी रंग है प्रतिमा का, जो सिंदूरिया रंग, उसमें बदलाव दिखाई देता है। क्यों ऐसा हो रहा है? स्वयं इस वक्त हमारे सामने हनुमान जी के साथ अरविंद पांडे जी उपस्थित हैं। स्वागत है आपका पंडित जी। राम राम। पंडित जी ने भी स्वयं ये अनुभव किया है। इन्होंने अपने मंदिर में भी सामने हनुमान जी की प्रतिमा में भी यही बदलाव इन्होंने देखा है। पंडित जी, आप बता रहे थे कि सुबह जब ये दरवाज़ा खोला गया 5 बजे, सुबह 5 बजे, हाँ, सुबह 5 बजे जब दरवाजे खोले जा रहे हैं तो होली के रोज से हनुमान जी का कलर सिंदूरी ना होकर के बिल्कुल स्याह काला होता, बिल्कुल स्याह काला होता है, जैसे काले रंग में नहा लिए, है ना। तो शास्त्र प्रवृत्ति अनुसार, शास्त्र के अनुसार लंका दहन में ये रूप इनका हुआ था। लंका दहन करते समय में इन्हें धुआं लग गया था और ये काले दिखे थे, है ना। और पूछ बुझाई खोई श्रम, धरि लघु रूप बहोर, जनक सुता के आगे ठाड़ भयउ कर जोर। उन्होंने समुद्र स्नान भी करा था, कुछ न कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई थी। तो यह तो एक व्यापक शोध का विषय है कि सिंदूरी प्रतिमा ही चेंज हो रही है। जिसमें सिंदूर का लेपन होता है उसी प्रतिमा का कलर चेंज हो रहा है, बाकी किसी अन्य प्रतिमा में कोई चेंज नहीं हो रहा है। जी जी। तो ये केमिकल रिएक्शन है, तो दिन में भी होना चाहिए। निशा रात्रि में ही ये प्रतिमा काली पड़ रही है, सुबह खोलने पर, कपाट खोलने पर ये काली दिखती है। कोई बहुत बड़ा साधक ना हो, मुझसे बड़े भी विद्वान बैठे हैं, वो विचार करें कि ये हो क्यों रहा है। जी जी। पंडित जी, आप तो सुबह जब 5 बजे आए होंगे और आपने देखा होगा कि हनुमान जी का जो रंग है बदला हुआ सा, उस वक्त तो आप भी विस्मय में पड़ गए होंगे कि ऐसा बिल्कुल चौंक जाता है आदमी देख करके, और मतलब वह रूप बहुत बड़ा ही रुद्र रूप हो जाता है, बिल्कुल स्याह काला। जी जी। तो पंडित जी ने चूँकि 2 दिन पहले जो हनुमान जी की तस्वीर भेजी थी, प्रतिमा, अभी तो आप देख रहे हैं बिल्कुल सिंदूरिया आवरण में हनुमान जी यहाँ तो उपस्थित हैं, मौजूद हैं, लेकिन वो बिल्कुल काली पड़ गई थी वो जो प्रतिमा है, वो जो आपने भेजा था। और आपको जो लगा, जो आपने मैसेज किया कि हो सकता है कि अपवित्र स्थिति में शायद किसी ने स्पर्श कर दिया। हाँ, तो अपवित्रता की वजह से ऐसी स्थिति बनी हो। जी। आज से 10 साल 11 साल पहले, है ना। अब हमें दुनिया में कौन सी युद्ध चल रही थी सो नहीं मैं याद है, पर 10-11 साल पहले ये स्थिति आई थी कि प्रतिमा स्याह हो जाता था। जी जी जी। उस वक्त भी, क्योंकि इस वक्त भी रसिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है काफ़ी, और स्थिति काफ़ी विस्फोटक होती जा रही है, परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ता जा रहा है। विश्व में जब कोई विषम परिस्थिति पैदा होती है तो लंका दहन वाली स्थिति तो है ये। लंका दहन वाली स्थिति है, व्यापक संहार को ये चिन्हित कर रहे हैं। कहीं न कहीं मनुष्य का ही संहार कर रहा है, या कहीं न कहीं व्यापक संहार को दर्शा रहे हैं। में भी केमिकल रिएक्शन होता तो वो दिन में भी होता। जी जी। सिंदूर ताजी चढ़ाई जाती तो होता, है ना। पर ये निस्बद्ध रात में चेंज हो रहा है, पूरी रात्रि में ही। सुबह खोलिए तो, बंद कीजिए तो बिल्कुल नॉर्मल प्रतिमा रहता है,
9 साढ़े 9 बजे रात तक की है कि कपाट बंद कीजिए तो प्रतिमा बिल्कुल नॉर्मल। सवेरा होता है तो मूर्ति स्याह हो जाता है। ये और केमिकल रिएक्शन होता तो कहीं एक जगह गलत सिंदूर मिल सकता था, केमिकल रिएक्शन हो सकता था, लेकिन बहुत सारी जगहों से जब इस तरह की बातें सामने आने लगे तब तो इसके पीछे वाकई कोई गहरा रहस्य इसमें हो सकता है। मतलब कि कहीं न कहीं संघार की स्थिति उत्पन्न हो रही है, जिससे ये कह रहे हैं कि भैया तो हम लोग की उतनी बड़ी, हम लोगों की बातें विश्व पटल पे थोड़ी सुनी जाएंगी। भाई युद्ध मत कीजिए, व्यापक संहार हो जाएगा। ये दर्शा रहे हैं कि भैया तुम अपनी सीमा में ही रहो, नहीं संहार सिर पे नाच रहा है, जहाँ तक मैं अनुमान करता हूँ। तो हमारी तो कोई सुनेगा नहीं। जी 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 जी। और तो पंडित जी ऐसे में तो जो हनुमान जी के साधक हैं, जिनका भरोसा ही हनुमान जी पे है, तो इस तरह का आवरण अगर हनुमान जी का बदल रहा हो तो ये उनके लिए एक साधक के तौर पे ये चिंतित होने की आवश्यकता है, या फिर ये क्या मैसेज है? साधक जो भगवान जी के साधक हैं, हनुमान जी के शरण में बैठे हैं, उनके लिए कोई आपत्ति की बात नहीं है ना। वो जहाँ हैं वहाँ सुरक्षित हैं। जहाँ हनुमान जी की प्रतिमा चेंज भी हो रही है वो जगह भी सुरक्षित है और आदमी भी सुरक्षित है, ऐसा कुछ नहीं। लोग साधना करते रहे जैसे साधना करते हैं। तो पंडित जी आपने बताया कि दिवाली से होली से इसकी शुरुआत हुई है। होली जलने के बाद, होलिका दहन के बाद, होलिका दहन के बाद, और तब तक मुझे लगता है कि 2 बार 3 बार ऐसा हो गया। 3 बार हो गया। 3 बार यानी लगातार ऐसा हो रहा है। हाँ, 3 दिन लगातार हो रहे हैं। आज सुबह भी खोली गई मंदिर को वैसे। जी जी जी। तो ये रहस्य तो मुझे लगता है कि जब तक हनुमान जी स्वयं उजागर ना करें तब तो शायद ये रहस्य ही रहेगा। साधक लोग महसूस करेंगे इस चीज़ को। साधक महसूस करते हैं, चूंकि वह रूप ही संहारक है। हनुमान जी का जो रूप दिखता है या चाह रूप दिख रहा है, वह अपने भक्तों के लिए शत्रुओं का संहार करने वाला रूप है। इसलिए घबराने की ज़रूरत भक्तों को नहीं है, पर व्यापक संहार होगा इस चीज़ का अनुमान कर सकते हैं। अब हमसे भी बड़े साधक लोग बैठे हैं, अनुमान लगाएं क्या है इसमें। ये शोध का विषय है, क्यों चेंज हो रहा है। तो अच्छा पंडित जी, जहाँ जहाँ प्रतिमाओं का ये रंग बदल रहा है तो उसके बाद फिर क्या, यानी कि फिर से नया आवरण, नया चोला? नई मूर्तियों में नहीं, जहाँ ये पुरानी मूर्तियाँ जो हैं, जो मूर्ति सिद्ध हो चुकी, बहुत दिन से पूजी जा रही हैं, मतलब हनुमान जी प्रत्यक्ष विराजमान माने जा रहे हैं, वैसे वैसे जगह पे ही ये चेंज हो रहे हैं। जहाँ सिद्ध एक तरह से मूर्ति स्थापित है, या 8-10 साल पुरानी सिद्ध प्रतिमा है, प्रतिमा जहाँ की सिद्ध हो चुकी है उसी जगह पे ये सब हो रहा है। या अगर कहीं हो रहा है तो हमने संज्ञान में बहुत नहीं सारे अखबारों में भी इस तरह की खबरें हैं तो छपी रही हैं, नवभारत टाइम्स में, पत्रिका में, दैनिक जागरण में, इस तरह जहाँ तहाँ से जो खबरें आ रही हैं। हालांकि लोग तो अपने अपने आकलन के हिसाब से बातें बता रहे हैं कि हो सकता है कि ये स्थिति हो सकती है, वो स्थिति हो सकती है। अनुमान ही है सब कुछ। प्रत्यक्ष किसी को कोई आदेश नहीं करे हैं, कुछ कहे नहीं है इसमें। जी 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 जी। तो पंडित जी, इसी बहाने हनुमान जी की एक बार फिर से हम लोग चर्चा करने के लिए बैठे हैं। भले ही प्रतिमा का रंग बदल रहा हो और इसी बहाने आपसे फिर मुलाकात हुई बातचीत करने के लिए, तो लगे हाथों एक बार फिर से आप हम चाहेंगे कि भक्तों के लिए कुछ ऐसा बताएं जो कल्याणकारी हो और हनुमान जी की पूजा आराधना करके, साधना करके लोग कल्याण को प्राप्त करें। हनुमान जी का चाहे रूप जो भी बदले, है ना, पर यथार्थ में कहीं अकल्याणकारी नहीं है। अकल्याणकारी हो ही नहीं सकते। शिव अकल्याणकारी नहीं, शिव किसी भी रूप में अकल्याणकारी नहीं है। हर रूप में सिर्फ कल्याण है। दूसरे की भलाई के लिए जहर पीते हैं, हो सकता है ये भी कोई जहर हो पी रहे हो जिससे स्याह पड़ जा रहे हो। मैं भी प्रदूषण का जहर हो जो पी रहे हैं, स्याह पड़ रहे हैं। पॉल्यूशन भी तो बहुत है। लेकिन इस बसंत के मौसम में पॉल्यूशन तो जो कि दिसंबर में, जनवरी में उस समय ज़्यादा था,
दिल्ली एनसीआर में बसंत ऋतु मौसम में तो पछुआ हवा चल रही है तेज, और अभी तो लगता है कि पोल्यूशन का केमिकली कुछ नहीं समझ में आ रहा है। हवा, अगर दिन में हवा का रिएक्शन है या कोई ऐसी केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो दिन में भी होना चाहिए था जी। ये बंद रात्रि में तो बिल्कुल मंदिरें बंद हो जाती हैं, उसमें कुछ होता नहीं है। ना, मंदिर बंद करने के बाद उसमें कुछ नहीं होता है, और वैसा कुछ नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है। पर ये है कि चेंज हो रहा है, नहीं, जो भी हनुमान जी के साधक हैं उस रूप को देख रहे हैं तो क्षण भर के लिए उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि हनुमान जी, यकीन नहीं हो रहा है कि चौक जा रहे हैं वो कि हनुमान जी का ये रूप क्यों? ना, पहली बार मैंने देखी तो मैं तो 2 सीढ़ी नीचे चला गया। हाँ, चूँकि आपने पहली बार आपने मुझे भी जो तस्वीर भेजी हनुमान जी का फोटो क्लिक करके, तो मैंने भी देखा तो हनुमान जी तो पहचान में आ गए, क्योंकि हनुमान जी की सामने कई बार मैं यही हम लोग बैठ करके हम लोगों ने बातें की हैं। इसमें कुछ चीजें गौर करने वाली हैं। पैर के छल्ले चांदी के हैं, उसे पहले काला पड़ना चाहिए। जी। सिर का ताज, छल्ला, मुकुट पहले काला पड़ना चाहिए अगर केमिकल प्रभाव हो रहा है तो। जी। चांदी सबसे ज़्यादा सेंसिटिव धातु है, सबसे ज़्यादा पोल्यूशन से प्रभावित होता है, तुरंत काला पड़ जाएगा। पर ये चीज़ सिर्फ सिंदूरी प्रतिमा पे हो रही है, जो हनुमान जी का चोला चढ़ाने वाली आवरण, चोला आवरण जहाँ है वहीं पे ये चेंज हो रहा है। कहीं कहीं तो एकदम काजले काला हो रखे, काजल काला। अच्छा, आपकी बातों से मुझे ध्यान आया, बल्कि ये कुछ दिन पहले से ही मैंने भी अपने घर में एक छोटी सी हनुमान जी की मूर्ति रखी है और उसमें चोला चढ़ाता हूँ। बीच बीच में कहीं कहीं काली माँ काली हो तो मुझे लगता था कि लगता है सिंदूर इस बार गड़बड़ मिल गया है, और लगा रहा हूँ तो काला हो जा रहा है। एक आदमी और आया था, वो बता रहा था हमारे घर में छोटी सी प्रतिमा है, चोला चढ़ा तो बिल्कुल काले हो रखे हैं, बिल्कुल काले हो रखे हैं। जी जी, तो काला कलर बनने की बात है। यूँ भक्तों को डरने की कोई बात नहीं, भक्त और भगवान के बीच में कोई युद्ध ना है, ये व्यापक संहार रोकिए, ये इशारा कर रहे हैं। जी जी जी, जो विश्व युद्ध का खतरा मंडरा रहा है पूरे विश्व में, व्यापक संहार रोकिए, लंका दहन हो जाएगा। लंका दहन में कुछ बचा नहीं था। तो ये इशारा ये कर रहे हैं कि भैया व्यापक संहार रोकिए। तो भारत सरकार तक, रशियन सरकार तक कैसे पहुंचाई जाइए मैसेज, भैया जी रोको इसको। जी 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 जी, तो रशिया यूक्रेन तक कैसे पहुंचेगा मैसेज हम लोग? जी जी, यानी कोई अधिकार भी नहीं है हम लोगों को बोलने का कि भैया दो गवर्नमेंट लड़ रही है तो हम तो प्रजा है ना। ये तो बल्कि विश्व के जो ज़्यादातर देश हैं, अनेक देश हैं, सभी देश एक तरह से सिर्फ मुक्त दर्शक होकर तमाशा ही तो देख रहे हैं। जी जी, कर तो रहे। यानी मुझे लगता है पंडित जी कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो हनुमान चालीसा में लिखा है कि यम कुबेर दिखपाल जहाँ थे, कभी कोविद कही सके कहाँ थे, यानी हनुमान जी का इस रहस्य को शायद कोई अभी बताने की स्थिति में नहीं है, बता नहीं पाएगा, जिस पे हनुमान जी ही कृपा कर दें, किसी न किसी भांति ये इशारा देते हैं। बहुत करीब से समझता हूँ मैं भी, पर अभी ये समझ में हमें भी नहीं आ रहा कि ये क्यों काले पड़ रहे हैं। अगर केमिकल रिएक्शन है तो दिन में भी होगा। चोला सिंदूर लगाई गई उसके तुरंत बाद होगा। चांदी आवरण जो पहने हैं उसे पहले काला पड़ना चाहिए। और वो सब तो बिल्कुल ठीक है, मुकुट भी हनुमान जी का वैसे ही है और ये ऐसे ही है। तो चूंकि काली प्रतिमा के बाद में फिर आपने सिंदूर का मैक्सिमम फेस काला हो रहा है, फेस काला हो रहा है। जी, मैक्सिमम फेस काला हो रहा है, चेहरा काला हो जा रहा है। और आप भी चूंकि हनुमान जी की जो अभी प्रतिमा देख रहे हैं उसके पहले वाली हम दिखा रहे हैं आपको, देखिए उसमें किस प्रकार से काला पड़ गया है, पूरे काला पड़ गया। जी जी, ठीक है पंडित जी। जी जी, कुछ बता रहे हैं। तो हनुमान भक्तों को डरने की जरूरत नहीं है, सबको बचा के अपना। जी जी, जो हनुमान जी के भक्त हैं उनका तो सदा कल्याण ही होगा, उनका कल्याण ही है। कुछ और कह रहे हैं, कुछ और इंडिकेशन दे रहे हैं, सूचना दे रहे हैं, है ना, कि व्यापक संहार रोकिए। मानवता पे जो एक खतरा, मानवता पे व्यापक संहार होने वाला है, उसको रोकिए। तो
अनाधिकार चेष्टा वाली बात है, हमें ना कोई अधिकार है ना हम कुछ कह सकते, बस बता रहे हैं जब भैया प्रतिमाएं काली पड़ रही हैं, इसका कोई सॉल्यूशन है तो बताएं, हम भी पूछ रहे हैं सबसे। ठीक है बाबा जी, बहुत बहुत धन्यवाद जय आपका। श्री राम साहब, और जय श्री राम। जो प्रतिमा का रंग बदल रहा है, अब हनुमान जी जब जनाना चाहें, जब बताना चाहें, दुनिया के लोग जान ही जाएंगे। लेकिन जी, विश्व में सभी साधक बंधुओं से निवेदन है, इस रहस्य को जो समझ रहे हैं या जो जान रहे हैं अपना मंतव्य बताएं, क्या कारण है इसका चेंज करने का। अगर विशेष विद्वान को जानकारी है तो भी बताएं, है ना, हम लोग भी उससे सचेत होंगे, कोई गलती तो कर नहीं रहे। जी, और हमारी भी और साथ में भक्तों की भी जिज्ञासा और बढ़ गई होगी हाँ जी, हाँ कि जी। ये जानकारी लोगों तक पहुँचे कि आखिर हनुमान जी क्यों इस तरह से अपना जो प्रतिमा का रंग है वो बदल रहा है। जी, प्रतिमा में नीचे वही चोला पैर में भी है, वही चोला सिर से ऊपर है, गर्दन से इस ऊपरी पोर्शन में ही चेंज हो रहा है, नीचे नहीं हो रहा है ना। ज़्यादा मुखमंडल पे हाँ, और मुखमंडल, आसपास के में, गदा जी। वदा, गदा कंधा ये सब चेंज हो बदल रहे रहा हैं, नीचे का पोर्शन चेंज नहीं हो रहा है। जी जी जी। ऊपरी पोर्शन में हनुमान जी की मूर्ति के ऊपरी पोर्शन में स्याह काला हो जा रहे हैं, नीचे कोई चेंज नहीं हो रहा है। जी जी। तो ये ऐसी कौन सी विडम्बना हुई कि ऊपरी पोर्शन में केमिकल रिएक्शन हो रहा है, वही सिंदूर जबकि नीचे से ही शुरू होता है लगना, नीचे वाले में चेंज भी होना चाहिए ना, नीचे नहीं चेंज हो रहा जी। है, ऊपर में चेंज हो रहा है, स्याह काले। ठीक है पंडित जी, जय श्री राम साहब, जय श्री राम। जय श्री राम।